सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसेन जीर्णनेत्तिष्ठं देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अठ निश्चया जीवे नो सन्ति अमुक्ति तदो व्यवहारामुक्तिबन्धादो व्यवहारो परिणामादिलक्षो वर्धन लक्षो या परमत्थो। ठीक है। हाँ, पहले तो सुनीता आंटी आपको क्या पूछना था वो बता दीजिए, तो पहले वो बात कर लें। पेज पे मारणांतिक समुद्घात के स्वामी, यानी स्वामी का मतलब है मारणांतिक समुद्घात किस किस को हो सकता है। तो मारणांतिक समुद्घात, हाँ अब मैं बोल रही हूँ, तो मारणांतिक समुद्घात एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव को हो सकता है। तो स्वामी उसके हो गए एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, और पर्याप्त को भी हो सकता है, अपर्याप्त को भी हो सकता है, इसलिए पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लिखा उसमें। मारणांतिक समुद्घात का मतलब है कि मरण के अंतर्मुहूर्त पहले नया आयुबंध जहाँ हो गया है, जहाँ जाके जन्म लेना है, वहां तक आत्मा के प्रदेश जाकर फैलते हैं, उस स्थान को टच करते हैं और वापस आकर मूल शरीर में समाविष्ट होते हैं, फिर मरण हो जाता है। लेकिन ये सामान्य जो हमने पढ़ रखा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस मारणांतिक समुद्घात के काल में ही मरण भी हो जाता है, आयु पूरी हो जाती है। तो विग्रह गति में भी वो मारणांतिक समुद्घात, ये जो अपर्याप्त लिखा है ना, अपर्याप्त को भी है, तो विग्रह गति में भी वो पोजीशन बनी रह सकती है, और उसके बाद में फिर जन्म लेते ही वो खत्म हो जाएगा, समुद्घात का टाइम पूरा हो जाएगा। तो इस अपेक्षा से अपर्याप्त को लिखा है। अदरवाइज पर्याप्त को तो है ही, जो जीव पर्याप्त है उसको तो होता ही है नॉर्मल स्थिति में, और एक इंद्रिय को भी हो सकता है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सैनी असैनी, किसी को भी मारणांतिक समुद्घात हो सकता है, उसमें कोई विशेषता वाली बात नहीं है। सभी को थोड़ी होता है, सभी को नहीं होता है, हो सकता है, जिसको होता हो उसमें एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक किसी को भी हो सकता है, सभी को नहीं होता है। इसके बाद में और क्या पूछ रहे हैं आप? एक मिनट, मेरा इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। समुद्घात जब होता है तो वो, आप म्यूट हो गए आप। समुद्घात जब होता है, हेलो, हाँ बोलिए। समुद्घात जब होता है तो वो विग्रह गति का रूप लेता है क्या? नहीं, तो फैल जाता है।
ये तो मारणांतिक समुद्घात की स्पेशल बात है, बाकी और समुद्घात में तो मरण हो नहीं हो, मतलब ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मैं मारणांतिक की बात कर रही हूँ। जैसे समुद्घात में आपने कहा ना, विग्रह गति में भी वो रास्ते में भी उसका फिर आयु खत्म हो सकती है, आयु फिनिश हो सकती है। तो ऐसे करता है, जैसे वो विग्रह गति का जो जो मोड़े हैं वो फिर वो कैसे वो पूछेगी नहीं, आप बोल ना फिर वो जहाँ जाके जन्म ले लेता है। आज मान लीजिए वो मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, देखिए, और बीच में मारणांतिक समुद्घात के टाइम के बीच में मरण हो सकता है। तो जैसे ही मारणांतिक समुद्घात चल रहा है उसी समय मरण हुआ, मरण होते ही वो विग्रह गति में आ गया। तो एक समय जो भी विग्रह गति में रहा जिस भी रूप में, तो वो विग्रह गति में उस समय मारणांतिक समुद्घात था और फिर अगले समय में सिमट गया। तो वो एक समय भी रहा तो वो विग्रह गति में मारणांतिक समुद्घात वाली अवस्था वो अपर्याप्त दशा में बन जाती है। अब वो वहां मोड़े कैसे लेता है, उसको कहाँ जन्म लेना है, वो उस हिसाब से जैसे भी व्यवस्था होती है उस प्रकार से हो सकती है। सुनीता आंटी, आगे आप क्या पूछ रहे थे? एक गुणस्थान की अपेक्षा और बताया ना आपने, जैसे 7वें 8वें दिन मरण हो जाता है क्या? गुणस्थान की अपेक्षा से पहले में हो सकता है मारणांतिक समुद्घात, दूसरे में हो सकता है, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में, और उपशमक के 8वें में भी। तो इन सब गुणस्थानों में मरण हो जाता है, मरण होने में कोई दिक्कत नहीं है। 8वें के पहले 6ठे में नहीं लिखा हुआ है ज्योति जी। 4 से 7 लिखा है ना, 4-7। ओ अच्छा, सॉरी। 4 डैश लगाया, डैश का मतलब है 4 से 7। और अगर कॉमा है तो इसका मतलब है पहले में है, दूसरे में है, फिर कॉमा, फिर 4, तो तीसरे में नहीं है। तीसरे गुणस्थान का नियम है, वहां मरण भी नहीं होता, मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। इसलिए पहला, दूसरा, 4 से 7 और उपशमक का 8वां, तो इनमें मरण भी हो सकता है और मारणांतिक समुद्घात भी इन गुणस्थानों में हो सकता है। ज्योति जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जी। 35 पेज नंबर 35 पे ये चार्ट है ना। अच्छा, आपको अलग पूछना है तो 1 मिनट रुकिए, फिर सुनीता आंटी के पूरे नहीं हुए। हाँ सुनीता आंटी, और बोलिए। 59 वाला पेज का और बता दो। ये इसी के आगे मतार्थ। हाँ, देखिए, मतार्थ में यहाँ 3 तरह से बात बताई है। पहला, आत्मा लोकालोक व्यापक है, फिर दूसरा कहा आत्मा जड़ है, और फिर तीसरा कहा आत्मा शून्य है। तो कुछ मत वाले ऐसा मानते हैं कि आत्मा लोकालोक में व्यापक है। तो क्या वास्तव में आत्मा लोकालोक में व्यापक है? तो जैन दर्शन कहता है कथनचित। कथनचित का मतलब है किसी अपेक्षा से लोकालोक में व्यापक है। तो किस अपेक्षा से व्यापक है? वो जो लोग मानते हैं वो मानते हैं प्रदेशों की अपेक्षा। प्रदेशों की अपेक्षा मतलब ऐसे, जैसे आत्मा के प्रदेश है ऐसे पूरा लोक में फैल गए। तो ऐसा प्रदेशों की अपेक्षा से लोकालोक में व्यापक नहीं है, ज्ञान की अपेक्षा, क्योंकि ज्ञान लोकालोक को जानता है, इसलिए ज्ञान की अपेक्षा लोकालोक में व्यापक है, प्रदेशों की अपेक्षा से व्यापक नहीं है। तो आत्मा लोकालोक में व्यापक भी है और नहीं भी है। इसको बोलते हैं कथनचित व्यापक है, कथनचित व्यापक नहीं है। फिर दूसरी अपेक्षा है कि आत्मा जड़ है। एक मान्यता ये है। तो जैसे जड़ पुद्गल जैसा होता है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला या चेतना से रहित, वैसा जड़ तो आत्मा नहीं है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान का उसमें अभाव है। जिसमें ज्ञान का अभाव होता है उसको जड़ कहते हैं। अपन ने एक अभी अजीवो पुण्य, उसमें अजीव की परिभाषा पढ़ी थी। जो उपयोग और चेतना से रहित होता है वो अजीव होता है, ऐसा उपयोग और चेतना जिसमें नहीं है वो अजीव है। 3 प्रकार की चेतनाएं पढ़ी थी। तो उपयोग और चेतना से जो रहित है वो जड़ है। तो ऐसा जड़ तो नहीं है जीव जिसमें बिल्कुल ही ज्ञान दर्शन उपयोग नहीं है और चेतना नहीं है, कोई सी भी कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ऐसा जड़ तो नहीं है। लेकिन क्योंकि इंद्रिय ज्ञान नहीं है आत्मा में, वास्तव में ये जो इंद्रिय ज्ञान है, शयोपशमिक ज्ञान है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो आत्मा इंद्रिय ज्ञान से रहित होने के कारण स्वभाव दृष्टि से देखें, अभी जो 49वीं गाथा है समय सार की, अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श, ऐसे उसमें बोल हैं। तो बताया था ना, इतना अच्छा बताया। हाँ, चल रही है वो पूरे वीक से चल रही है, पिछले यानी मंडे से ही, और अभी भी चलेगी आगे। तो वो आत्मा, उसमें 3 नंबर का, 4थे नंबर का बोल है कि आत्मा वास्तव में
भावेंद्रिय शैवक्षमिक ज्ञान रूप नहीं है। आत्मा शैवक्षमिक ज्ञान रूप नहीं है। स्वभाव, आत्मा का स्वभाव जब भी कहा जाएगा तो केवल ज्ञान स्वभाव कहा जाएगा। ये शैवक्षमिक ज्ञान, मति श्रुत अवधि मन परे ज्ञान, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये लक्षण तो है, पहचाना तो जाता है इससे जी, लेकिन ये स्वभाव नहीं है। लक्षण में तो हमने कर्म चेतना को, कर्म फल चेतना को, लक्षण में तो उपयोगो लक्षणम में कुमति ज्ञान को, कुश्रुत ज्ञान को भी लक्षण में लिया। लक्षण अलग चीज है और स्वभाव वो अलग चीज है। जो लक्षण हो वो स्वभाव ही हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये इंद्रिय ज्ञान है, जो शैवक्षमिक ज्ञान है, या इससे आत्मा पहचाना तो जाता है, लेकिन ये आत्मा का वास्तव में स्वभाव नहीं है। तो इंद्रिय ज्ञान का अभाव होने की अपेक्षा से आत्मा जड़ है। तो कथनचित जड़ है, कथनचित जड़ नहीं है, ये दोनों अपेक्षाएं। तो किस अपेक्षा से जड़ कहा कि ये वाला ज्ञान नहीं है इसलिए जड़ है, इस ज्ञान को ही जो ज्ञान मानते हैं। क्योंकि बाहर में और जो मत वाले हैं उनको केवल ज्ञान की तो खबर ही नहीं है। ये जो इंद्रियों से, आंख नाक कान से जो दिखाई देता है वही ज्ञान है, इनसे जो जाना जाता है वही ज्ञान है, और ये ज्ञान जिसमें नहीं हो उसको कहते हैं जड़। तो ऐसा, इस अपेक्षा से कहें तो आत्मा जड़ है क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का अभाव है। लेकिन वास्तव में स्पर्श रस गंध वर्ण वाला या बिल्कुल ही सर्वथा उपयोग से रहित ऐसा जड़ वो जीव नहीं है। फिर तीसरी बात कही कि आत्मा शून्य है। शून्य का मतलब है खाली है, कुछ भी नहीं है, ऐसा शून्य का अर्थ होता है खाली। तो आत्मा, ये बौद्ध मत वाले मानते हैं कि आत्मा में कुछ नहीं होता, वो निर्वाण मानते हैं। निर्वाण, निर्वाण शब्द है, बौद्धों में ज्यादा यूज लिया जाता है। उनका मतलब होता है कि बस आत्मा खाली हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, कोई बीमारी हो डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर बोलता है मैं ऐसा इलाज करूंगा ना मर्ज रहेगा ना मरीज। तो वो बौद्ध ऐसा ही निर्वाण मानते हैं, उसमें वो समस्त गुणों का ही खात्मा हो जाता है, आत्मा बिल्कुल ज्ञान से भी खाली हो जाता है। ऐसा मानते हैं कि सबका अभाव हो गया। तो क्या आत्मा ऐसा खाली है? आत्मा में खाली तो होता है, मोक्ष होता है जब, निर्वाण होता है जब, लेकिन क्या खाली होता है कि जो एक्स्ट्रा है, जो स्वभाव नहीं है, जो विकार है, वो तो खाली होता है, लेकिन जो अपना स्वभाव है वो खाली नहीं होता है, वो बचा रहता है। पर वो बौद्ध मत वाले ऐसे मानते हैं कि ज्ञान आदि से सबसे शून्य है, कुछ भी नहीं है, खाली है, ऐसा वो मानते हैं। तो कह रहे हैं बौद्ध मत के अनुसार ज्ञान आदि की अपेक्षा शून्य नहीं है, रागादि विभाव परिणामों की अपेक्षा से शून्य है। जो मोह राग द्वेष आदि परिणाम है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनकी ये आत्मा में नहीं है। तो इनकी अपेक्षा से तो खाली है, लेकिन उनकी अपेक्षा से खाली, यानी सर्वथा खाली, स्वभाव की अपेक्षा से खाली नहीं है। जैसे अपन ऐसा कहते हैं, किसी धर्मशाला में गए, कहीं कोई नए मकान में गए, तो कहते हैं क्या है, कमरा तो अभी खाली है। या अपने भी घर जैसा कमरा है और पूछे अपन अंदर कमरे में कौन है, कोई नहीं है, खाली है। तो कोई नहीं है, कमरे में इतना सामान होता है, पलंग है, सोफा है और टीवी है और पता नहीं क्या क्या है, और नहीं तो कुछ प्रकाश या अंधकार ये तो है कम से कम, फिर भी क्या कहते हैं अपन, खाली है। तो वो अपेक्षा है कि कोई व्यक्ति नहीं है, उस अपेक्षा से खाली है। लेकिन सर्वथा ही खाली हो, दीवारें भी नहीं हो, ऐसा थोड़ी ना होगा, कुछ ना कुछ तो है ही ना अंदर। तो वो अपेक्षाकृत ही कथन होते हैं, किसी भी चीज के लिए कहा जाए वो अपेक्षाकृत कथन होते हैं। और अन्य मतों में ये अपेक्षा नहीं मानते, अन्य मतों में ऐसा स्यादवाद नहीं होता, वो एकांतवादी होते हैं। और जैन दर्शन इस तरह से अनेकांतवादी है। अब बोलिए ज्योति। हाँ, मदार्थ का जो आएगा इसमें ये ध्यान रखें कि ये मीमांसक वाले हैं, ये बौद्ध मत वाले से है या सांख्य मत से? रहने दीजिए, रहने दीजिए, वो कोई बात नहीं है। अपना कोई वैसा यानी यूनिवर्सिटी वाला कोई अपना इस टाइप का एग्जाम नहीं है। नाम याद रह जाता है इजी गोइंग तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा नहीं है। हाँ ज्योति जी, कौन से प्रवचन की बात कर रहे थे आप, गुरुदेव के? नहीं, वो सुबह शांति जी का चलता है, स्मारक से जो आते हैं ना, उसमें। अच्छा, कितने बजे? सुबह 8 बजे PTST पे आता है। अच्छा, ज्योति जी बोलिए। इसमें तो लिखा हुआ है बौद्ध मत के अनुसार अनंत ज्ञान आदि की अपेक्षा वास्तव में शून्य नहीं है,
नहीं लिखा हुआ। बौद्ध मत के अनुसार मतलब बौद्ध मत जैसा मानता है वैसा नहीं है, ऐसा इसका अर्थ ये हुआ। हाँ, इसका अर्थ ये हुआ, जैसे ऊपर भी लिखा है सांख्य मत की मान्यता अनुसार, यानी सांख्य मत जैसा मानता है वैसा नहीं है। यहाँ तो अपन ने जो अपना सही पक्ष है वो लिखा है कि ऐसा नहीं है, वो मानता है, वो शून्य मानता है, लेकिन बौद्ध मत अनंत ज्ञानादि की अपेक्षा, यानी उसको बड़ा करके लिखें तो ऐसे लिखें कि बौद्ध मत के अनुसार अनंत ज्ञानादि की अपेक्षा शून्य माना जाता है, परंतु वास्तव में शून्य नहीं है, ऐसा समझना चाहिए उसको। मेरा डाउट है मुझे ना, ये जो चार्ट है ना पेज नंबर 35 पे, वो थोड़ा पढ़ना समझ नहीं आ रहा, और उसमें जो सेकंड नंबर का है शायद मानस इंद्रियावरण, वो समझ नहीं। ये मानस इंद्रियावरण यहाँ इसमें द्रव्य संग्रह की टीका में विशेष रूप से दिया है, और जगह तो एक ही होता है, चक्षु दर्शनावरण अचक्षु दर्शनावरण। और अचक्षु दर्शनावरण में या चक्षु दर्शन में जो मन के माध्यम से, यानी मन से जो ज्ञान हो रहा है उससे पहले जो दर्शन होता है उसको अचक्षु दर्शन के अंतर्गत लिया जाता है, लेकिन यहाँ इसको अलग किया है मानस अचक्षु दर्शन करके, तो इसलिए यहाँ ये चार्ट में अलग बनाया है। इसको पढ़ना ऐसे है, जैसे पहला पढ़ा हमने चक्षु दर्शनावरण, फिर आगे सेकंड रो में आ जाइए कर्म के क्षयोपशम से, फिर थर्ड रो में चक्षु इंद्रिय के अवलंबन से, फिर फोर्थ रो में मूर्त द्रव्य की, फिर फिफ्थ रो में विकल एक देश रूप से, फिर नेक्स्ट सत्ता सामान्य को विकल्प रहित देखता है वह, फिर लास्ट वाली रो में चक्षु दर्शन है। मूर्त द्रव्य को आना चाहिए, मूर्त द्रव्य की जगह चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से, चक्षु इंद्रिय के अवलंबन से, मूर्त द्रव्य को विकल एक देश रूप से, सत्ता सामान्य को नहीं, मूर्त द्रव्य की ही ठीक है, सत्ता है ना आगे। चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से, चक्षु इंद्रिय के अवलंबन से, मूर्त द्रव्य की विकल एक देश रूप से, सत्ता सामान्य को विकल्प रहित देखता है वह चक्षु दर्शन है। समझ में आया? अभी दूसरी लाइन पढ़ के बताती हूँ। अचक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से, शेष चार इंद्रियों के अवलंबन से, मूर्त द्रव्य की विकल एक देश रूप से, सत्ता सामान्य को विकल्प रहित देखता है वह अचक्षु दर्शन है। ऐसे आगे वाले सब। अब ये जो लास्ट वाला है इसमें आएगा समस्त आवरण, यानी केवल दर्शनावरण कर्म के अत्यंत क्षय से, स्वयं से ही, आत्मा से ही, मूर्त अमूर्त द्रव्य की सकल रूप से, सत्ता सामान्य को विकल्प रहित देखता है वह उपादेय भूत शायिक केवल दर्शन है। सबको मिल रहा है? मैंने कहाँ से पढ़ा? समझ में आ गया? जब मानस इंद्रियावरण पढ़ेंगे तो वो मूर्त अमूर्त दोनों को देखेगा। हाँ, मूर्त अमूर्त दोनों को। और अवधि दर्शनावरण है वो अकेला मूर्त द्रव्य को। ये जो आता है ना कि मति और शुद्ध ज्ञान का विषय मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार के द्रव्य हैं, तो वो अमूर्त द्रव्य मन के माध्यम से ही जाने जाते हैं, इंद्रियों के माध्यम से तो मूर्ति द्रव्य जाने जाते हैं। तो जो मति शुद्ध ज्ञान के विषय में अमूर्त द्रव्य विषय बनेंगे वो मन के माध्यम से ही विषय बनेंगे। अच्छा, और इसमें ये वाला खाली भी है ना, अवधि दर्शन वाला? हाँ, अवधि दर्शन में बाहर कोई अवलंबन नहीं ना, बहिरंग सहकारी कारण, इसलिए वो खाली छोड़ दिया। यद्यपि वो कहीं कहीं किसी किसी अंग से उत्पन्न होता है, लेकिन वो सबका अलग अलग होता है, इसलिए इसमें अपन इंडिकेट नहीं कर सकते। वो सबका अलग अलग होता है कि अवधि दर्शन कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। वो अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, वो भी अवधि दर्शन नहीं होता, इसलिए वो खाली छूटेगा। हाँ बोलिए वंदना भाभी। एक ये निसरणात्मक तेजस शरीर क्या होता है? तेजस समुद्गार, निसरणात्मक तेजस शरीर दो प्रकार का होता है। एक तो जो 5 शरीरों में तेजस शरीर हमने पढ़ा है, जो अनादि संबंधित है, कार्मण शरीर और तेजस शरीर जिनका अनादि काल से हमारे साथ में संबंध है, उसको बोलते हैं अनिसरणात्मक तेजस शरीर, वो निकलता नहीं है बाहर। और दूसरा तेजस शरीर होता है ये रिद्धि से जो प्राप्त होता है, लब्धि प्रत्ययम च,
जो शुभ तेजस और अशुभ तेजस होता है, जो एक दाहिने कंधे से एक बाएं कंधे से निकलता है और फिर वो जला देता है, जो अशुभ तेजस होता है, तो वो कहलाते हैं, दोनों दाहिने और बाहिने से जो निकल रहे हैं शुभ अशुभ तेजस, वो कहलाते हैं निसरणात्मक, निकलने वाले। निसरण का अर्थ है निकलने वाले और अनिसरण का अर्थ है नहीं निकलने वाले। तो ये जो तेजस शरीर जो अनादिकाल से सभी संसारी जीवों में है, बिना रिद्धि के ही जो प्राप्त है, वो तो निकलता नहीं है, जिसके कारण शरीर में तेज यानी ऊष्मा गर्मी रहती है, वो निकलता नहीं है। और निसरणात्मक में जो रिद्धि से होते हैं शुभ अशुभ तेजस शरीर, वो निसरणात्मक कहलाते हैं। पेज नंबर बोलिए। समुद्घात के समय भी आत्मा अखंड रहता है, उसके टुकड़े नहीं होते। मरणांतिक समुद्घात बद्धायुष्क को ही होता है, अबद्धायुष्क को नहीं। मरणांतिक समुद्घात में अनुपूर्वी कर्म निमित्त नहीं है, उसमें आगामी भव संबंधी आयु की सत्ता निमित्त है। कौन सा नहीं आ रहा आपको? मरणांतिक समुद्घात बद्धायुष्क को ही होता है। बद्धायुष्क मतलब जिसको अगले भव की आयु बंध गई है, वो कहलाता है बद्धायुष्क। और अबद्धायुष्क यानी जिसको अगले भव की आयु नहीं बंधी है। तो मरणांतिक समुद्घात उसी को होगा जब जिसको आयु बन गई है, क्योंकि मरणांतिक समुद्घात में होता क्या है, उस जगह जाके टच करके आता है जहाँ जन्म लेना है। अभी आयु ही नहीं बंधी तो पता कैसे चला कि कहाँ जाना है, तो टच कैसे करके आएगा। इसलिए जिसकी आयु बन गई है उसी को मरणांतिक समुद्घात हो सकता है, जिसकी आयु ही नहीं बंधी। और फिर दूसरी बात ये भी है कि मरणांतिक समुद्घात होते ही वो अंतर्मुहूर्त में फिर यानी एकदम मरण के अंतिम समय में ही वो होता है, वो होते होते अंतर्मुहूर्त में मरण भी होता है। तो आयु तो पहले बंध गई है, तभी मरणांतिक समुद्घात हो सकता है। तो बद्धायुष्क को ही होता है, अबद्धायुष्क को नहीं। और मरणांतिक समुद्घात में आनुपूर्वी कर्म निमित्त नहीं है। एक आनुपूर्वी नाम का कर्म होता है जिसका उदय विग्रह गति में होता है। जिस गति में हमको जाना है, यहाँ से मर के जिस गति में जाना है, वही वाली आनुपूर्वी कर्म का उदय विग्रह गति में होता है। जैसे अब देव में जाना है मर के, तो विग्रह गति में देव गत्यानुपूर्वी का उदय होगा। तो ये मरणांतिक समुद्घात, प्रश्न कोई ऐसा करे कि मरणांतिक समुद्घात कौन से कर्म के उदय से होता है, आनुपूर्वी कर्म के उदय से होता है क्या, तो बोल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आनुपूर्वी कर्म का उदय तो विग्रह गति में आएगा और मरणांतिक समुद्घात मरने से पहले हो रहा है। वो समुद्घात होते होते बीच में मरण हो जाए वो बात अलग है, लेकिन समुद्घात स्टार्ट मरने के बाद नहीं हो रहा। समुद्घात की जो स्टार्टिंग हो रही है वो मरने से पहले हो रही है। इसलिए मरणांतिक समुद्घात में कौन निमित्त है, तो आनुपूर्वी कर्म निमित्त नहीं है। अगले भव की जो आयु बंध गई उसको उसमें निमित्त रूप में कहा जा सकता है, और कोई कर्म का उदय उसमें दिखाई नहीं देता। बस वो अगले कर्म भाव की आयु आपकी बंधी हुई है तो ही आपको वो हो सकता है। और कोई ऐसा किस कर्म के उदय से समुद्घात हो रहे हैं, ऐसे कोई पर्टिकुलर अलग से कर्म के उदय नहीं है समुद्घातों के होने में। कोई से भी समुद्घात हुए तो कहें कि किस कर्म के उदय से हो रहे हैं, तो ऐसा उसमें कर्म का उदय नहीं दिखाई देता है। इसी का पहला पॉइंट भी, समुद्घात के समय भी आत्मा अखंड रहता है, उसके टुकड़े नहीं होते। यानी समुद्घात जब हो रहा है, आत्मा के प्रदेश फैलते हैं शरीर के बाहर, तो ऐसा नहीं होता कि वो बाहर जो प्रदेश गए वो आत्मा अलग हो गया और शरीर में जितना रहा वो अलग हो गया, ऐसे दो टुकड़े नहीं होते। आत्मा अखंड रहता है, जहां तक भी फैला वहां तक आत्मा अखंड रहता है बराबर। निशांति बोलिए। एक मिनट रुकिए, अभी रुकिए, निशांति का बहुत दूर से हैंड रेज है, बोलिए निशांति। मेरा वो 35 पेज पे क्वेश्चन, हाँ। मैंने उसी समय हैंड रेज किया। हाँ बोलिए। वो क्या बीच में बोल देते हैं ना, मैं आपका नाम ही नहीं बोल पा रही। हाँ बोलिए। तो इसमें ऊपर की जो दो लाइनें हैं ना, निश्चय नैसे यथार्थया तीन कालवर्ती समस्त वस्तुओं के सामान्य ग्रहण करने वाला सकल विमल केवल दर्शन स्वभाव वाला है, परंतु व्यवहार में से अनादि कर्म बंध के अधीन होकर फिर आगे ये जुड़ेगी। हाँ, ये आप टीका देखेंगे ना अपना ग्रंथ खोल के, ये टीका को लिखा है, तो टीका में ऐसी लाइनें दी हैं। और फिर अधीन होकर चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से, चक्षु इंद्रिय के अवलंबन से, मूर्त द्रव्य की
विकल एक देश रूप से सत्ता सामान्य को विकल्प रहित देखता है, वह चक्षु दर्शन है। इस टीका को ऐसा थोड़ा चार्ट फॉर्म में लिखा है, वो टीका में ऊपर वाली लाइनें दी हैं ऐसी इस रूप में। हाँ, अब बोलिए, कौन बोल रहे थे? हाँ, शिमला भाभी बोलिए। चलिए आप बोलिए पहले। कुछ नहीं, वो छोटा सा है। तो आपने कौन से बताया, तेजस्वी, निशरणात्मक, शुभ तेजस और अशुभ तेजस, ये दिए हैं इसमें, यहाँ पेज नंबर 65 पे। निशरणात्मक और दूसरा शरीर। अनिसरणात्मक के आगे अ लगाना है, अनिसरणात्मक। शिमला भाभी बोलिए। ये अवधारणा वाला है ना, जिसमें गणांक के असंख्यात भाव प्रमाण। हाँ, तो आगे ये समझ में नहीं आया कि गणांकुल, इसको याद कर लीजिए, बस समझ में नहीं आएगा, याद कर लीजिए। ये सबसे जघन्य अवगाहना है और याद करना है, इसको रटना है। घनांगुल के असंख्यात भाव प्रमाण जघन्य अवगाहना होती है और सूक्ष्म लिगोदिया लब्धिया पर्याप्तक की होती है। ये सब शब्द रट लीजिए। अभी थोड़े दिन बाद फिर वो और पढ़ेंगे अपन, तो आने लग जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी वो घनांगुल समझ में आना मुश्किल है, अभी समझाना भी मुश्किल है, इसलिए। और इसके अंदर ये जो 12वीं दाखिला, ये पर्याप्त और अपर्याप्त डिस्प्रिंट है क्या? ये इसके अंदर नोट्स में लिखे हुए हैं, जो इंद्रिय पर्याप्त, इंद्रिय पर्याप्त और अर्थोक्ति के अंदर लिखे हुए हैं अपर्याप्त। नोट्स में यानी ये जो 14 जीव समास है वो, तो एक साइड पर्याप्त के बनेंगे 7 और एक साइड अपर्याप्त के बनेंगे। वो आप देख लीजिए कैसे लिखे हुए हैं, गलत लिखे हुए हो वो आप करेक्ट कर लीजिए। बादर एक इंद्रिय पर्याप्त, फिर सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त, फिर द्विइंद्रिय पर्याप्त, त्रिइंद्रिय पर्याप्त, 4 इंद्रिय पर्याप्त। तो एक साइड 7 पर्याप्त के हैं और एक साइड 7 अपर्याप्त के हैं। वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इसी में था शायद, वो मैं ए लिखना भूल गई थी, फिर बाद में करेक्शन करा दिया था मैंने। इसी में था ना शायद। तो वो एक साइड अपर्याप्त के हैं, वो दोनों साइड मेरे से पर्याप्त पर्याप्त लिखने में आ गया था। आप लोग देख लेना, मैंने कराया तो था बाद में। और शायद जो नई पीडीएफ बनाई है, शायद नई में मैंने सही वाला भी डलवाया तो था। अब वो किसके पास कौन सा प्रिंट निकला हुआ है, वो थोड़ा चक्कर है। हाँ, आ ही करना उसको। पेज नंबर 74 पे पहले देख लीजिएगा आपके पास क्या है, मतलब कौन सही वाला तो नहीं है कहीं। 14 जीव समास के नाम देखने हैं, तो 7 तरह से अपर्याप्त के बनेंगे, 7 तरह से अपर्याप्त के बनेंगे। तो 7 पर्याप्त वाले हैं, 7 अपर्याप्त वाले हैं। हाँ, लिखा है मेरे। हाँ, ये 7 होंगे, पर्याप्त भी है, अपर्याप्त। हाँ। एक और चीज पूछना था, ये प्राण का विक्रय गति में भी 3 प्राण होते हैं। हाँ, काय प्राण कैसे होगा? काय प्राण होता है। अच्छा, इंद्रिय, काय और आयु। हाँ, मतलब काय नहीं है, काय प्राण। हाँ, काय नहीं है लेकिन काय प्राण है, इसलिए प्राण का जो स्वरूप है वो थोड़ा अलग हो जाता है। ये प्राण, अब जैसे इंद्रिय प्राण है, इंद्रियां तो नहीं है क्योंकि वो भाव इंद्रियां वहां प्राण मानी गई हैं, इंद्रियां भी नहीं है, भाव इंद्रियां, तो वो भाव इंद्रियां उसी तरह से वहां काय प्राण कहा जाएगा। पर्याप्तकों के ही होता है, अपर्याप्तकों के नहीं होता। श्वासोच्छ्वास, ये सांस लेते और छोड़ते हैं ना, अपर्याप्त जीवों के नहीं होता। श्वास के 18वें भाग में तो उनका मरण हो जाता है। अपर्याप्त सभी जीवों की आयु श्वास के 18वें भाग मात्र है। तो जितनी देर में हम एक श्वास लेते हैं उतनी देर उनका जीवन ही नहीं है, तो वो श्वास ले कहाँ पाएंगे। जितनी भी देर एक श्वास लेने में लगती है उतनी देर की उनकी जिंदगी ही नहीं है, इसलिए उनके श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होता अपर्याप्त जीवों के। पर्याप्तकों के सबके होता है। पर्याप्तकों के होता है। मीना चाची बोलिए। जो है ना 40 पर है ना, जैसे अपना सेकंड लाइन का निश्चित व्यवहार से है ना, अनादि कर्म बंधन से आदि साधे
हाँ हाँ हाँ। तो इसमें आगे क्या आएगा? आच्छादित होता हुआ मति ज्ञानावरण प्लस वीर्यांतराय कर्म के क्षयोग, जैसे अभी वो पढ़ना सिखाया था ना चार्ट, हाँ वैसे ही पढ़ना है इसको। आच्छादित होता हुआ, फिर यहाँ से पहला शब्द पहली लाइन में से लें, फिर दूसरी लाइन पे जाएं, फिर तीसरी लाइन के पहले कॉलम पे, पहली रो पे, ऐसे ऐसे करके। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? वो क्वेश्चन बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअल में परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाए हुए हैं, ये नोट्स तो अपने स्वाध्याय के लिए अपने को समझ में आए, और बहुत सारी चीजें तो ये शुरू में तो मैंने मेरे लिए ही बनाया था, मेरे को ऐसे नहीं था कि मुझे सबको देना है, ये तो मैंने मेरे लिए ही बनाए थे शुरू में तो बिल्कुल, कि मुझे ये अपन पढ़ रहे हैं। अभी तो क्या होता है, माइंड में विषय चल रहा होता है, अभी भी मैं आगे बढ़ जाती हूँ और पीछे का लिख नहीं पाती हूँ, तो जिस समय अपना जो प्रकरण चल रहा होता है वो माइंड में रहता है चिंतन में, पर वो समस्या ये है कि उस समय इतना टाइम नहीं मिल पाता बराबर सारा लिख लो। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी जो अपन पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा लिख लें, ये सोच के मैंने अपने लिए ही लिखे थे, तो वो मैंने मेरे समझने के हिसाब से लिखे थे। तो वो अभी जो अपन पढ़ रहे होते हैं ना, वो माइंड में वो चलता रहता है, और भी बातें उसमें आती है, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं निकल, तो मेरे भी दिमाग में फिर वो उतना नहीं होता है कई बार, जितना जो प्रकरण चल रहा होता है तो चिंतन में वो चल रहा होता है, आगे पीछे बढ़ जाते हैं तो नहीं आता है फिर। चलिए, वो कल और किसी का है भी कोई प्रश्न? अच्छा लगा है, आप लोग लगे हुए हैं सब बराबर लग रहे हैं, बढ़िया। भाई साहब की क्लास की ना, वो अपने उसमें असमूह व्यवहारों पे। हाँ, आज तो अपने द्रव्य संग्रह की गाथा याद की उन्होंने, मैं भी जूम पे नहीं थी, नहीं तो मुझे लग रहा था मैं हाथ खड़ा कर दूं। यूट्यूब पे ही थी, मैं भी यूट्यूब पे ही थी, जूम पे होते तो ठीक, वो सही था। चलिए, और किसी का प्रश्न है? पहले तो पूजा चलती ना आधे घंटे, मैंने एक दिन अभी लगाया था। शांति जी की क्लास लगभग 8-10 पे शुरू होती है, 8 बजे का टाइम है, लेकिन वो 8-10 के करीब ही स्टार्ट हो पाती है। चलिए, थोड़ा सा देख लेते हैं, कल वाला विषय फिर से पढ़ लेते हैं, जितनी भी देर है तो वो थोड़ा पक्का हो जाए, नहीं तो फिर कल छुट्टी आ जाएगी और फिर वो विषय वैसे ही अपने को डिफिकल्ट लग रहा है। देखिए 21वीं गाथा। कल दीदी डाउट के लिए थोड़ा सा टाइम ठीक है, डाउट्स ज्यादा हैं आप लोगों के तो देख लीजिए, नहीं तो जैसे आप लोगों का मन है। हाँ, पूर्णिमा आंटी बोलिए, क्या कह रहे हैं? मुख्य जो पीडीएफ वगैरह तो मुझे खोलना वोलना नहीं आ रहा है, तो मुख्य कौन सा करना वही कर लूंगी मैं तो। अच्छा, चलो मैं बता दूंगी आपको, मैं मैसेज कर दूंगी आपको। ठीक है। हाँ, देखिए गाथा 21 अपने निश्चय और व्यवहार काल का स्वरूप इसमें बताया गया है। काल दो प्रकार का कहा गया, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। तो व्यवहार काल किसे कहते हैं और निश्चय काल किसे कहते हैं? यहाँ गाथा में कहा, जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप है और परिणाम आदि से लक्षित होता है, यानी परिणाम आदि जिसके लक्षण है, और जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप है वो व्यवहार काल है, और जो वर्तना लक्षण वाला है ऐसा वो निश्चय काल है। तो निश्चय काल है वो कालाणु द्रव्य है, उसका लक्षण वर्तना है, और व्यवहार काल है वो द्रव्यों के परिवर्तन स्वरूप है और उसके लक्षण है परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत। ये यहाँ गाथा में बताया है। देखिए टीका, जो द्रव्य के परिवर्तन रूप है, द्रव्य देखिए इस इतनी सी लाइन को पढ़ने में हर बार ऊपर भी ब्रैकेट दिया और यहाँ भी ब्रैकेट दिया कि जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप है, तो ये पढ़ते ही ऐसा लगता है द्रव्यों का परिवर्तन मतलब पर्याय, तो पर्याय व्यवहार काल है क्या? सीधा सीधा सा ऐसा समझ में आ जाता है कि जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप है वह व्यवहार काल है। अगर उसके लक्षण नहीं दिए हों और ब्रैकेट नहीं दिया हो तो कोई भी ऐसा समझ सकता है कि जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप है वो व्यवहार काल है और द्रव्यों का परिवर्तन मतलब पर्याय। तो कह रहे हैं पर्याय निमित्त इसमें अंडरस्टूड है। हाँ, तो पर्याय वो व्यवहार काल नहीं है। पर्याय की जो टाइम ड्यूरेशन है, पर्याय की परिवर्तन की स्थिति रूप आगे दिया है द्रव्य की टीका में, द्रव्य की पर्याय के साथ संबंध वाली कालावधि रूप,
तो वो पर्याय द्रव्यों के परिवर्तन रूप है, अर्थात द्रव्यों का परिवर्तन जो हो रहा है उसका जो टाइम है, वो जो काल है, वो व्यवहार काल है। ये यहाँ बता रहे हैं, वह काल व्यवहार रूप है। और वह कैसा है? परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व से लक्षित होता है, ज्ञात होता है, यानी पहचाना जाता है। जैसे कि द्रव्यों के परिवर्तन रूप है, अर्थात जैसे जो एक अपन ने उदाहरण लिया था ना कल परसों भी, शायद लिया था, यानी आम है, एक आम हरा लाए हम और वो हरे से पीला हुआ, तो ये द्रव्य का परिवर्तन हुआ, ये पर्याय बदली। अब उसमें कितना टाइम लगा? 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, 4 दिन लगे। ये जो है ये व्यवहार काल है, जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप है। ये जो बात यहाँ कह रहे हैं ना, द्रव्य परिवर्त रूपो, कि द्रव्य की पर्याय के साथ संबंध वाली कालावधि, कितने टाइम, कितने दिन तक ये पीला रहा, कितने दिन तक ये हरा रहा, तो ये जो दिन, ये जो कालावधि है, इसका नाम व्यवहार काल है। ये व्यवहार काल है, समझ लीजिए। और अभी अब हमने कहा चावल है, अभी कच्चे चावल है अनाज रूप में, धान रूप में, और फिर उसको हमने बनाए, तो अभी जो कच्चापन था और उससे वो परिवर्तन हुआ, उसकी पर्याय चेंज हुई, खाने योग्य हो गए, वो पक गए। तो ये जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप हुआ, अब इसमें कितनी देर लगी? 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये है व्यवहार काल। और ये व्यवहार काल कैसे पहचाना जा रहा है? कि उनमें परिणाम होता है, क्रिया होती है, परत्व है, अपरत्व है, इनसे ये पहचाना जाता है व्यवहार काल। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। अब निश्चय काल का कथन किया जाता है। जो वर्तना लक्षण वाला है वह परमार्थ काल है, उसे स्पष्ट किया जाता है। जीव और पुद्गल के परिवर्तन रूप जो नवीन और नष्ट पर्याय, जीव और पुद्गलों का परिणमन हो रहा है, और उनमें जो नवीन का मतलब है उत्पन्न होने वाली, और नष्ट पर्याय मतलब जो व्यय हो रही है, जिसे हम उत्पाद व्यय कहते हैं। जीव और पुद्गल के परिवर्तन रूप जो नवीन और नष्ट पर्याय, यानी उत्पाद व्यय रूप जो पर्याय, उसकी समय, घड़ी इत्यादि रूप स्थिति जिसका स्वरूप है। जैसे मनुष्य पर्याय है, तो ये मनुष्य पर्याय अभी नवीन उत्पन्न हुई, और ये जब तक नष्ट होगी तो उसका समय तो वही, यहाँ समय शब्द का अर्थ है छोटा, जो काल का अंश है वो समय। फिर समय मिलाकर घड़ी बनाई, फिर घड़ी मिलाकर दिन बनाया, फिर दिन मिलाकर महीना बनाया, फिर महीने मिलाकर वर्ष बनाया, और वर्ष मिलाकर युग बनाया। ऐसा ये जो जोड़ के जो किया, ये सब है व्यवहार काल है। वो सब द्रव्य पर्याय रूप व्यवहार काल है। कपड़ा नए से पुराना हुआ, यहाँ जो कह रहे नवीन और नष्ट पर्याय, अभी नया लाए तो ये नवीन पर्याय हुई, उत्पाद हुआ, और फिर वो खराब हुआ, पुराना हो गया, फेड हो गया, तो ये उसकी नष्ट पर्याय। कब होएगा? जब जैसे समझ लीजिए अपन मेहंदी लगाते हैं ना, मेहंदी तो जिस दिन लगाई है ना, उस दिन तो अच्छी शाइन रहती ही रहती है। अपन हाथ धो भी लो, कर भी लो, तो उस दिन तो वो शाइन रहती है। और आप कुछ भी मत करो, बिल्कुल अधर बैठे रहे महारानी साहिबा बनके, कुछ हाथ से काम नहीं करें, तो भी 3 दिन बाद वो फीकी होती है कि नहीं होती है। फिर ऐसी स्थिति हो जाती है, आप कुछ काम भी नहीं करो ना, तो भी आप बस पानी से हाथ धोगे ना, तो भी वो ऐसे जैसे लेयर उतरती है उसकी, वो उतरेगी। तो ये वो नवीन और उसकी नष्ट पर्याय, इसमें ये जो टाइम है, वो जो टाइम ड्यूरेशन है, इसको कह रहे हैं ये व्यवहार काल है। ये पर्यायों, द्रव्य के परिवर्तन रूप जो हो रहा है, द्रव्य की जो पर्याय बदल रही है, उस पर्याय में जो काल लग रहा है, ऐसे बड़ी जो पर्याय हम देख रहे हैं, हर समय वाली पर्याय को भी समय कहते हैं, वो भी व्यवहार काल है। और समय को जोड़कर जो हम लंबा टाइम कैलकुलेट करते हैं, वो सब भी व्यवहार काल के अंतर्गत आता है। जीव और पुद्गल के परिवर्तन रूप जो नवीन और नष्ट पर्याय, उसकी समय, घड़ी इत्यादि रूप स्थिति जिसका स्वरूप है, वह द्रव्य पर्याय रूप व्यवहार काल है। वही संस्कृत प्राकृत में भी कहा है, स्थिति ही काल संज्ञा कहा, यानी स्थिति को काल संज्ञा है। उस पर्याय से संबंधित
जो समय, घड़ी आदि रूप स्थिति है वह स्थिति व्यवहार काल है। उस पर्याय से संबंधित जो स्थिति है, उसकी स्थिति का मतलब है जो टाइम, जो काल है, वो स्थिति, वो टाइम, वो व्यवहार काल है। उद्गल आदि के परिवर्तन रूप पर्याय व्यवहार काल नहीं है, ऐसा अभिप्राय है। वो पर्याय व्यवहार काल नहीं है, यहाँ टीका में भी क्लियर कर रहे हैं। वो जो परिवर्तन हुआ, नए से जो पुराना हुआ, तो पुराना पर्याय उसका नाम काल नहीं है, लेकिन उसमें जो टाइम लगा है, कोई भी चीज नए से पुरानी होगी तो इतने दिन में होगी। समझ लीजिए हर चीज में जो भी परिणमन हो रहा है, दूध की मिठाइयां हैं, मावे की मिठाइयां हैं, तो एक दिन में, 2 दिन में फिर बेकार होंगी। तो ये जो वो उसकी अच्छे ताजापने से और उसकी खराब रूप बदबू आने लगी, ऐसी पर्याय हुई, ये तो पर्याय बदली, लेकिन इसके जो टाइम लगा इसमें 24 घंटे, 36 घंटे, वो जो टाइम है उसका नाम है व्यवहार काल। तो पर्याय व्यवहार काल नहीं है, ऐसा अभिप्राय है। पर्याय संबंधी स्थिति को व्यवहार काल ऐसा नाम मिलता है। इसलिए जीव और पुद्गल के परिणाम से यानी पर्याय से तथा एक प्रदेश से अन्य प्रदेश को चलने रूप, अब यहाँ उसके लक्षण बता रहे हैं। तो पहला लक्षण है परिणाम। परिणाम मतलब जीव के परिणाम और पुद्गल के परिणाम। तो यहाँ जीव के परिणामों में क्या लेना है, जीव के जो औपशमिक आदि भाव हैं वो जीव के परिणाम, और पुद्गल के परिणाम में क्या लेना है कि पुद्गल के वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, यानी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पुद्गल के परिणाम है। जीव अपने परिणाम रूप परिणमित होता है, पुद्गल अपने परिणाम रूप परिणमित होता है। पुद्गल हमेशा स्पर्श, रस, गंध, वर्ण रूप परिणमित होता है, और जीव हमेशा अपने जो ज्ञान, दर्शन आदि हैं या क्रोधादि विभाव रूप हैं, उस रूप परिणमित होता है। तो जीव और पुद्गल के परिणाम से यानी पर्याय से तथा एक प्रदेश से अन्य प्रदेश को चलने रूप, ये क्रिया का अर्थ बता रहे हैं। क्रिया 2 टाइप की है, एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप और दूसरी है परिस्पंदन रूप। तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश चलने रूप यानी ये हुई क्षेत्रांतर रूप, अथवा गाय दोहना, रसोई करना आदि परिस्पंदन रूप। मतलब ऐसे काम जहां हम क्षेत्र से क्षेत्रांतर तो नहीं हो रहे, लेकिन एक ही जगह पे बैठे बैठे अथवा खड़े खड़े जो भी कुछ हिलना डुलना जो भी काम कर रहे हैं, वो कहलाते हैं परिस्पंदन रूप क्रिया। एक प्रदेश से अन्य प्रदेश को चलने अथवा गाय दोहना, रसोई करना आदि परिस्पंदन रूप क्रिया से, उसी प्रकार दूर अथवा समीप चलने रूप कालकृत परत्व और अपरत्व। परत्व का मतलब है जो दूर है अथवा बड़ा है, लंबा है टाइम के हिसाब से, तो वो कहलाता है परत्व। और जो नजदीक है या छोटा है, या अपन बर्थ जन्म के हिसाब से देखें तो जो बाद में हुआ है, वो कहलाएगा अपरत्व। तो परत्व और अपरत्व से वह लक्षित होता है, ज्ञात होता है, अतः वह व्यवहार काल परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व लक्षण युक्त कहलाता है। यानी आप ऐसा बनाइए, पहले काल, फिर काल के 2 भेद, निश्चय काल और व्यवहार काल। फिर व्यवहार काल किसे कहते हैं, तो ये द्रव्य के परिवर्तन रूप जो है, द्रव्य की परिवर्तन की जो कालावधि है वो व्यवहार काल, और मूल जो काल द्रव्य है वो निश्चय काल। फिर व्यवहार काल के लक्षण परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व, और निश्चय काल के लक्षण वो हो गया वर्तना। फिर परिणाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, परत्व किसे कहते हैं, अपरत्व किसे कहते हैं, वो लिख सकते हैं। तो ये बस ये टीका में यही बात बताई गई है। इतना अपने को समझ में आ जाएगा, ये ऐसा चार्ट जैसा बना लेंगे तो माइंड में समझ में आ जाएगा, साफ क्लियर हो जाएगी बात। इतना ही है। अब आगे ये निश्चय काल का भी अपन ने कल पढ़ा था, इसको भी पढ़ लेते हैं ताकि कल जितना पढ़ा था उतना पूरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का पढ़ेंगे। अब द्रव्य रूप निश्चय काल का कथन कहते हैं, अपने उपादान रूप से स्वयमेव परिणमित पदार्थों को, देखिए ये डैश के बाद में दूसरा डैश कहाँ है, तो वहां तक पढ़ते हैं पहले अपन। डैश से बीच के डैश की छोड़ देते हैं। अपने उपादान रूप से, ये जो आप परिस्पंदन रूप बोल रहे हैं, इसको रूप से रूपांतर होना भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, जैसे क्षेत्र से क्षेत्रांतर, रूप से रूपांतर। हाँ,
रूप से रूपांतर को परिणाम में भी ले सकते हैं। जो परिणाम शब्द है ना, परिणाम में भी जो परिणाम के अंतर्गत भी आ सकता है वो, पर इसमें भी ले सकते हैं। मतलब वो जो अवस्था बदल रही है, दोनों में उसको ले सकते हैं। अपने उपादान रूप से स्वयमेव परिणमित पदार्थों को पदार्थ परिणति में जो सहकारीपना, उसे वर्तना कहते हैं। ये पदार्थ परिणति में सहकारीपना कैसे होता है कि उसके लिए उदाहरण दिए। कुम्हार के चाक को फिरने में नीचे की कीली के सहकारीपने की भांति। जैसे कुम्हार का जो चाक फिरता है, वो फिरता अपनी उपादान की योग्यता से है, अपने में उसमें फिरने की योग्यता है, लेकिन उसमें वो कीली वो सहकारी होती है। और दूसरा उदाहरण दिया, शीतकाल में अध्ययन करते हुए विद्यार्थियों को अध्ययन में अग्नि के सहकारी पने की भांति। सर्दी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धि से, अपनी रुचि से, लेकिन उसमें जो अग्नि मीन्स लाइट भी ले सकते हैं, अथवा सर्दी का मौसम है तो हीटर वगैरह भी ले सकते हैं, तो वो उसको पढ़ने में सहकारी होता है, वो उसको डिस्टर्ब नहीं होने देता सर्दी के कारण, तो वो उसको पढ़ने में सहकारी है। पढ़ाता नहीं है लेकिन पढ़ने में सहकारी होता है। ऐसे ही जो द्रव्य अपने उपादान से स्वयं परिणमित होते हैं, उनको परिणमित होने में जो सहकारी होता है उसका नाम है वर्तना, उसे वर्तना कहते हैं। और ये वर्तना जिसका लक्षण है वह वर्तना लक्षण वाला कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल है। ये निश्चय काल है, वो कालाणु द्रव्य है और उसका लक्षण है वर्तना। वर्तना मतलब हम ऐसा ही बोलते हैं, वर्त रहा है, निरंतर वर्त रहा है। वर्तना मतलब बस जो परिणमित हो ही रहा है, परिणमित होता ही रहता है, उसका नाम वर्तना कहा है। इस प्रकार व्यवहार काल और निश्चय काल का स्वरूप जानना। इस तरह से ये और हुआ है। फिर और कुछ नहीं समझ में आएगा, आप लोगों को नहीं आया हो, पढ़ के देखना आप लोग, तो फिर नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे अपन। अब यही पूरा करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।